तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके नेता देखिए किस तरीके से ढोल पीट रहे हैं और इस ढोल की पोल खुल गई है। वैश्य समाज के नेताओं को पटना बुलाया गया था, कहा गया था कि जिसकी जितनी ताकत दिखेगी टिकट उसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव के पहुंचने से ठीक पहले तेजस्वी यादव के सपनों को समीर महासेठ चकनाचूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, वैश्य सम्मेलन किया जा रहा है और मुट्ठी भर वैश्य समाज के कार्यकर्ताओं को लेकर समीर महासेठ पटना के बापू सभागार को नहीं भर पाए। बापू सभागार की सीटिंग कैपेसिटी भी आप समझ रहे हैं, और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2 तल्ला, आगे नीचे और ऊपर की बात करें तो ऊपर तो एक भी आदमी नहीं है। नीचे का हालात ये है तो आगे की कतार छोड़ दे तो पीछे आपको खाली कुर्सियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। देखिए गिनती के लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये भी सज्जन पटना के हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं। 5 लोग इधर दिखाई पड़ रहे हैं, 25 लोग इधर आपको दिखाई पड़ेंगे। कुल मिलाकर 500 से ज्यादा बापू सभागार के इस ऑडिटोरियम में समीर महासेठ आदमी नहीं जुटा पाए। पटना से लेकर मिथिला तक के बिहार के अलग अलग कोने के वैश्य समाज के लोगों को जोड़ रहे थे टिकट के दावेदार। तेजस्वी यादव की इससे ज्यादा फजीहत अब से पहले कहीं नहीं हुई थी। तेजस्वी यादव रोड पर निकल जाते हैं तो इससे ज्यादा भीड़ उन्हें देखने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके पटना के इस ऑडिटोरियम में समीर महासेठ मुट्ठी भर लोग नहीं जुटा पाए। और टिकट की बात की जा रही है, विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदारी के लिए वैश्य समाज में ज्यादा टिकट बटे, इसके लिए समीर महासेठ और दूसरे नेता लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। हकीकत देखिए, ये तो एक तस्वीर है, इस तरीके की कई तस्वीर और ग्राउंड रिपोर्ट हमने करवाई है। समय के साथ हमने बताया है कि वास्तविक स्थिति क्या है। देखिए, अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रेम वहां मौजूद है और इन्होंने ये तस्वीरें बना के भेजी है। और देखिए किस तरीके से इनकी पूरी रिपोर्ट में मंच के जो लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मंच के जो कार्यक्रम में बैठे हुए लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए, मंच पे तमाम जो आयोजक मंडल के लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रामचंद्र पूर्वे या राजद के वरिष्ठ जो नेता है वो दिखाई पड़ रहे हैं, अशोक जी दिखाई पड़ रहे हैं, समीर महासेठ दिखाई पड़ रहे हैं, और देखिए लेफ्ट के जो सांसद है वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। और ये पूरे ग्राउंड की स्थिति है। और इस तरीके से समीर महासेठ देखिए किस तरीके से, भीड़ नहीं जुटी तो किस तरीके से परेशान हो गए हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि कैमरा खाली कुर्सियां नहीं खींचे, पत्रकारों को रोका जा रहा है कि इसके आगे मत दिखाइए। देखिए ये हकीकत, ये निचले हिस्से की तस्वीर हमने दिखाई थी और ऊपर की खाली कुर्सियां उसी ऑडिटोरियम की, एक आदमी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तेजस्वी यादव के इस कार्यक्रम में जाना है, चुनावी साल है, हर कोई चाहता है कि अपनी ताकत दिखाएंगे तो टिकट मिल जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इस ऑडिटोरियम को देखकर क्या टिकट दे पाएंगे? अभी कुछ दिन पहले युवा संवाद तेजस्वी यादव ने इसी ऑडिटोरियम में किया था, पांव रखने की जगह नहीं थी, और इसी ऑडिटोरियम में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम, और देखिए बैठने वाले लोग नहीं है। अब तेजस्वी जी को तय करना होगा कि ऐसे आयोजकों के सहारे बिहार में मुख्यमंत्री बन पाएंगे, बिहार में वैश्य समाज के वोटों में सनमारी कर पाएंगे। वैश्य समाज के लोग जितने समझदार हैं उसी तरीके से वो सजग भी हैं, उन्हें पता है कि किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। चंद रुपए के लालच में वो लोग बिकने वाले नहीं है। और मुट्ठी भर लोगों को लाकर कुछ नेताओं के मन में यह गलतफहमी हो जाती है कि वो टिकट पालेंगे। शायद राजद के टिकट बांटने वाले लोग यह तस्वीर देखकर सचेत हो जाएं। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। मैंने बार बार कहा कि मुट्ठी भर लोग जो हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, गिन लीजिए, पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हकीकत से रूबरू हो जाइए। समीर महासेठ और उनके लोग
भीड़ में जो लोग खड़े हैं उनके माध्यम से पत्रकारों के ऊपर बंदिशें लगाई जा रही है कि खाली कुर्सियां रिकॉर्ड ना हो जाए वरना टिकट कट जाएगा। खैर इनका टिकट कटे या नहीं कटे, लेकिन तेजस्वी यादव की फजीयत ये जरूर करा दी है। इस तरीके के आयोजन से आयोजन मंडल के तमाम दावों की पोल खुलती है। तेजस्वी यादव और उनके नारों की पोल खुलती है, जिसमें वो कहते हैं कि वो इस बार उनको टिकट देंगे जो काम करेगा, जो लोगों के बीच में पहुंचेगा। अब इस आयोजनकर्ता जो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, इनकी तस्वीर ही आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये आयोजनकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और इनको टिकट देने से पहले क्या राजद के नेताओं को सोचना नहीं होगा? राजद के नेतृत्व को विचार करने की जरूरत नहीं होगी क्या? जो लोग पटना में वैश्य समाज के नाम पर, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं, किसी समाज के नाम पर एक ऑडिटोरियम नहीं भर सकते हैं, तो वो वोट कितना दिलवाएंगे पूरे बिहार में? ये पूरे बिहार की ताकत है। ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये केवल बात ऑडिटोरियम भरने की नहीं है, ये पूरे बिहार के वैश्य समाज की ताकत दिखाने की बात हुई है। ये किसी गांव कस्बे की बात नहीं है। तेजस्वी यादव के लिए पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोगों को एकजुट किया गया है। और पूरे बिहार के वैश्य समाज की तस्वीर देखिए, ये पूरे बिहार के लोगों की तस्वीर है। पूरे बिहार के वैश्य समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ कितने सजग हैं, समीर महासेठ के साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं, वो दिखाई पड़ रहा है। इतनी भीड़ तो किसी एक गांव कस्बे में शायद सभी जाति और सभी धर्मों के लोग का कार्यक्रम होता तो भर गया होता। लेकिन वैश्य के बीच में एक मैसेज देने की नाकाम कोशिश में राजद के नेता अपनी फजीयत के साथ साथ तेजस्वी यादव की भद पिटवा दिए हैं। तस्वीरें देखिए और वहां से हमारे सहयोगी प्रेम की वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। ये रिपोर्ट भी आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सबके सामने फजीयत होना पड़ रहा है। वो भी कहां? राजधानी पटना में, जहां से वो नीतीश कुमार की सत्ता उखाड़ने का दम भरते हैं। क्या तेजस्वी यादव इसी ताकत के सहारे पूरे बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा का सफाया कर पाएंगे? कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे? क्या इन्हीं वोटरों के सहारे, इन्हीं खाली कुर्सियों के सहारे? ये खाली कुर्सी केवल ऑडिटोरियम की नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पूरे बिहार की ताकत है। बिहार भर के लोग यहां पहुंचे हैं और तब ये कुर्सियां खाली है। 5000 की कैपेसिटी भी नहीं समीर महासेठ भर पाए। और बिहार भर के वैश्य समाज के वोटों के ठेकेदार कैसे? तय आपको करना है तेजस्वी जी, तय आपको करना है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।